क्या सच में सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है? क्या राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को तोड़ना चाहती है? क्या गहलोत पायलट की दोस्ती में आएगी दरार? राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां कोई नियम तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि यहाँ 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस का सत्ता पर राज रहता है और ये परंपरा अभी तक टूटी नहीं। 2018 में कांग्रेस की सरकार थी तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब 2028 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो क्या कांग्रेस को सत्ता में आने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है? क्या इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी दिल्ली में देखी गई थी। दोनों की नाराजगी दूर मानी गई थी। माना गया कि दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और माना यह भी गया कि इस कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा सचिन पायलट हो सकते हैं राजस्थान के अंदर। तो क्या भाजपा सचिन पायलट को साधने की कोशिश कर रही है? क्या भाजपा सचिन पायलट को अपने पाले में लाना चाहती है? ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो इसके पीछे एक बड़ा बयान भी है जिसने राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। आखिरकार क्या है वो बयान और क्या राजस्थान कांग्रेस में चल रहा है, चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को क्या कहा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट आज भी बीजेपी के संपर्क में है। उन्होंने सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री बनना उनकी किस्मत में नहीं है। अब मैं कोई किस्मत थोड़ी लिखूंगा। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा था सचिन पायलट का एक पैर कांग्रेस तो एक पैर बीजेपी में, जिसके बाद सचिन पायलट लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। अधर झूल में है पायलट साहब। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पायलट साहब पहले बीजेपी के नजदीक रहे हुए हैं ना, इसलिए मानो मैं बीजेपी के अंदर रहा हूं और बीजेपी से हट के बाहर आया। कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि हनुमान जी पहले हमारे थे, लेकिन मैंने पार्टी बना ली तो मुझे नजदीक नहीं मानते हैं, मेरी पार्टी अलग हो गई है ना। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि पायलट साहब अधर झूल में, वो कहा था ना कि एक टांग इधर तो एक टांग उधर, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा, और ये सही बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में सचिन पायलट साहब आज भी हैं। गुज्जरों में बीजेपी के पास कोई मजबूत नेता नहीं। हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ इतना ही नहीं, इस सिलसिले में आगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुज्जरों में बीजेपी के पास कोई मजबूत नेता नहीं, और अगर कोई मजबूत नेता है तो वो सचिन पायलट है। ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मैं क्या करूं अगर वो कहते हैं। हमने तो पहले भी 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, और एक बार 2018 में और एक बार जब सरकार गिर रही थी तब हमने आगे आकर सचिन पायलट की मदद की थी, लेकिन सचिन पायलट मदद लेना नहीं चाहते थे। मैं क्या कर सकता हूं, उनकी किस्मत में अगर यही लिखा है। मदन राठौड़ ने भी दिया था ऑफर। ये बात है अप्रैल 2026 की, जब भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की बहुआयामी प्रतिभा का धनी उन्हें बताते हुए एक बड़ा ऑफर दिया था। सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के इस दिग्गज चेहरे को लेकर बीजेपी भी ये ऑफर दे रही है, जिसमें मदन राठौड़ का बड़ा नाम देखा जा रहा है। मदन राठौड़ ने सचिन पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि सचिन पायलट समझदार बुद्धिमान नेता हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने क्लियर किया था कि सचिन पायलट को लेकर बीजेपी कोई सीक्रेट अभियान तो नहीं चला रही है, लेकिन सचिन पायलट से कांग्रेस के नेताओं की दूरी साफ नजर आ रही है। सचिन पायलट देश काल परिस्थितियों को समझने वाले नेता हैं, उनमें राष्ट्रभक्ति का भाव है। कांग्रेस में रहते हुए उनकी आत्मा झकझोर रही होगी। ऐसे में अगर पायलट साहब खुद बीजेपी में आने का फैसला करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी के दरवाजे हर उस नेता के लिए हमेशा से खुले जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना है,
वो देश की प्रगति के लिए कुछ करना चाहता है। सचिन पायलट क्यों बीजेपी के लिए जरूरी? राजस्थान में गुर्जर कम्युनिटी यानी कि गुर्जर समुदाय की आबादी की हिस्सेदारी लगभग 5 से 7% मानी जाती है। इसलिए सचिन पायलट को लेकर चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में युवा और प्रभावशाली नेता है। गुर्जर समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है जो कई सीटों पर असर डालता है। आमतौर पर माना जाता है कि उनका सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव लगभग 30 से 50 विधानसभा सीटों पर पड़ता है, जबकि कुछ रणनीतिकार इससे भी ज्यादा मानते हैं। उनका प्रभाव मुख्य रूप से टोंक, दौसा और करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, भरतपुर, झुंझुनू जैसे तमाम जगहों पर प्रभाव देखा जाता है। तभी तो जब 2020 में पायलट ने बागी कदम उठाए थे, उस वक्त ये चर्चा थी कि सचिन पायलट अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। तब उनके साथ करीब 18 विधायकों का होना बताया जा रहा था, यानी कि 18 विधायक सचिन पायलट के साथ उस दौरान थे, जिससे ये साफ हुआ कि कांग्रेस संगठन और कुछ क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ है, इसलिए राजनीतिक अटकलें लगती रहती। हालांकि अभी तक सचिन पायलट कांग्रेस में ही है और उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। सचिन पायलट अशोक गहलोत की मुलाकात। दिल्ली में 22 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय में ओबीसी एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक थी। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। इस बीच इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक साथ पहुंचे थे। गहलोत की गाड़ी रुकते ही सचिन पायलट उनसे मुलाकात करने पहुंचे। तभी सचिन पायलट से हाथ मिलाते हुए वहां मौजूद पत्रकारों से अशोक गहलोत बोलते हुए नजर आए थे कि फोटो ले लो, फिर कहोगे कि बात बनती नहीं। फिर सचिन पायलट भी मुस्कुराते हुए नजर आए थे। राजस्थान में कांग्रेस का मेगा प्लान। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस ने सचिन पायलट, अशोक गहलोत जो दो मजबूत चेहरे माने जाते हैं, उन्हें फिर से आगे किया है। हालांकि 2018 के बाद से दोनों के बीच जो रिश्ते बिगड़े थे, जो खटास आई थी, इसके बाद माना गया था कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मजबूत होने की बजाय और ज्यादा बिखर रही, जिसका सबसे बड़ा कारण था मुख्यमंत्री पद, जिसके चलते सचिन पायलट के अलग पार्टी बनाने तक की भी चर्चा उठने लगी थी। लेकिन हाल फिलहाल में दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद कांग्रेस का प्लान है कि वो सचिन पायलट को राजस्थान के लिए आगे करेंगे और अशोक गहलोत को दिल्ली में जिम्मेदारी सौंपेंगे, चाहे वो जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष पद की हो या राज्यसभा सांसद के तौर पर हो। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान के इन फैसलों से सहमत नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर जो रणनीति कांग्रेस बना रही है, क्या ये रणनीति कामयाब हो पाती है। पायलट ने कैसे की राजनीति की शुरुआत। 7 सितंबर 1977 को जन्मे सचिन पायलट राजस्थान और राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख युवा नेताओं में गिने जाते हैं। 2004 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर दौसा लोकसभा से सांसद चुने गए। इस समय वे लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में गिने जाते थे। मनमोहन सिंह सरकार में संचार एवं आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री रहे। 2014 में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभाला। उन्होंने संगठन को फिर से मजबूत किया और गांव-गांव यात्रा की। 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 2020 में जब यहाँ पर विवाद बढ़ा कांग्रेस के अंदर, इन दोनों को लेकर खटास पैदा हुई, यहाँ तक कि ये कहा गया कि बगावत कांग्रेस से सचिन पायलट करने वाले, तो 2020 में उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से सचिन पायलट को हटा दिया गया था। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट की सक्रिय भूमिका देखी गई, जिसके बाद ये माना गया कि सचिन पायलट आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए उतने ही मजबूत हैं। गौरतलब है कि
28 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ राजस्थान में भजनलाल सरकार को पसंद नहीं किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जरिए सचिन पायलट को एक बड़ी पसंद मानी जा रही है, क्योंकि देखा जाए इससे पहले भी कई मौके पर आम जनता द्वारा खुद ये कहा गया है कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाना चाहिए। उनके लिए दुआ की जाती है, उनके लिए मन्नत मांगी जाती है। अब देखना होगा कि आलाकमान द्वारा ये फैसला लिया गया है कि एक को राजस्थान में, एक को दिल्ली में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और इस जिम्मेदारियों के तहत क्या कांग्रेस राजस्थान में मजबूत हो पाएगी? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर